गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चंस नंबर 4 से लेकर इसके आगे तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और पिछली वीडियो लेक्चर में हमने इसके 3 क्वेश्चंस तक कवर करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 से आज इसको हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, AP एक जो समांतर श्रेणी दिया गया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन दे दिया है और पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो जो इसका जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद जिसको A बोलते हैं, A बराबर हमको दे दिया है 3 और इसका सारवंतर निकालेंगे तो सारवंतर को D से दर्शाते हैं। और D को निकालने का जो फार्मूला होता है गैस मैंने आपको बताया था कि D बराबर होता है A2 माइनस के A1, यानी A2 का मतलब द्वितीय पद, द्वितीय पद का मतलब 8 दिया है तो ये हो जाएगा 8 माइनस A1 का मतलब प्रथम पद जो दिया है 3। ठीक है, 8 माइनस के क्या हो जाएगा 3। और यहाँ से D का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5, जो कि सारवंतर हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है कि अगर यहाँ से आपसे पूछेगा कि कौन सा पद 78 है, यानी पद की बात किया है, तो जब क्वेश्चन में पद की बात करेगा तो गाइस इतना समझ लेगा कि वहाँ पे आपको n का मान आपसे पूछेगा। ठीक है, n का मान पूछेगा। जो संख्या यहाँ पे पद के बाद दी जाएगी वो an के वैल्यू होगी। तो an बराबर हमारा दे दिया है 78 और हमसे n का मान पूछ रहा है। अब सॉल्व करते हैं इसको। गैस मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जो an इज इक्वल होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू के क्या होता है d। फटाक से मान को पुट कर देते हैं और यहाँ से हम n के मान को यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो an का मान हमारे दे दिया है वो दे दिया है 78 के बराबर। a का मान अभी हमारे प्रथम पद जो है a का मान 3 प्लस n का मान हमको निकालना है और d का मान हमारा दे दिया है 5, जो कि हमें अभी सारवंतर निकाला था। 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी इसको ऐसे ले सकते हैं के -3 के बराबर क्या हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा 5। 78 में से गाइस 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 के बराबर क्या दिया है n-1 इंटू के 5। 5 यहाँ पे गुणांक में है, इधर आएगा जब पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, यानी इसको इस तरह से डिनोटेट कर देंगे। जैसे ये हो जाएगा 75 के बटा 5 के बराबर क्या दिया है n-1। 5 से कट जाएगा, जैसे 5 एकम 5 और 15 बचे क्या होता है 75, यानी 15 के बराबर क्या हो जाएगा ये n-1। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे n-1 के बराबर क्या दिया है 15, -1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा n के बराबर 15 + 1 और ये हमारा आ जाएगा 16। कौन सा पद 78 है, तो इसका जो 16वां पद होगा वो 78 हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन दिया निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। गाइस पद की बात क्या है, यानी n का मान यहाँ पे पूछ रहा है और जो लास्ट का मान है यहाँ पे हमारा दे दिया है वो क्या दिया है एक nवां पद, यानी an का मान दे दिया है। यहाँ भी सेम प्रोसेस चौथे क्वेश्चन की तरह करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को हम करेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चंस को आप होमवर्क के रूप में करिएगा। तो इस तरह से हमारा जो AP दे दिया है, तो सबसे पहले इसका जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद यानी A बराबर दे दिया है 7 और इसका सारवंतर निकालेंगे तो जो सारवंतर होगा जिसको बोलते हैं D बराबर जो फार्मूला होता है A2 के माइनस A1 से निकालेंगे। तो दूसरा पद यहाँ पे दे दिया है 13, यानी 13 माइनस प्रथम पद क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पर D बराबर निकालेंगे, 13 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में जो दिया है वो nवां पद का मान होगा, यानी an बराबर क्या हो जाएगा 205। और कौन सा पद पूछ रहा था, यानी n का मान यहाँ पर भी जब पद की बात करेगा तो हमें n का मान यहाँ पे क्या करेगा पूछेगा। तो इस तरह से निकालेंगे तो जो फार्मूला होता है सेम प्रोसेस वही करेंगे। an के इक्वल होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 के इंटू डी से। तो n का मान यहाँ पे दे दिया है, ये हो जाएगा 205 के बराबर। a का वैल्यू यहाँ पे प्रथम पद दे दिया है 7 प्लस जाएगा n-1 इंटू डी का मान दे दिया है 6। अब 7 को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 205 में से क्या हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा 7 के बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू के क्या दिया है 6। 205 में से -7 यहाँ पे घटा देंगे तो ये हो जाएगा 198 के बराबर क्या दिया है ब्रैकेट में n-1 इंटू के 6। सेम प्रोसेस देखिए यहाँ पे ये गुणांक में 6 इसके बटे में हो जाएगा, यानी इस तरह से ये हो जाएगा 198 के बटा 6 के बराबर क्या हो जाएगा n-1। 6 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 1 6 त्रिक 18, यानी काट देंगे तो ये हो जाएगा 33 के बराबर क्या हो जाएगा n-1। 1 को उधर भेजेंगे, यानी इस तरह से लिख सकते हैं n-1 के बराबर 33।
गैस समझने के लिए ऐसा लिखे हैं। अब क्या हो जाएगा, -1 को उधर भेजेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 33 के प्लस क्या हो जाएगा 1 और ये n का मान क्या हो जाएगा 34। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, क्या AP जो एक समांतर श्रेणी है 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 क्यों है। यहाँ पर भी पद के बारे में ही बोला गया है गैस, यहाँ पे पद के बारे में ही, तो यहाँ पे हमें n का मान ही निकालना है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इस तरह से जो दे दिया है, तो सबसे पहले इसका जो हम प्रथम पद देखेंगे, तो जो प्रथम पद है जिसको बोलते हैं a के बराबर यहाँ पे हो जाएगा 11 और जो इसका सार्वंतर होगा जिसको दर्शाते हैं d से, ठीक है। तो d बराबर क्या फार्मूला होता है a2 के -a1, यानी a2 का मतलब होता है तृतीय पद 8, 8 में से क्या घटाएंगे a1, 11 को घटा देंगे तो d का मान हमारे यहाँ से क्या मिल जाएगा -3। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए पद की संख्या पूछ रहा है, यानी कौन सा पद है -150, तो यहाँ पे हमें n का मान हमको क्या करना है निकालना है और an का वैल्यू दे दिया है -150। तो सेम फार्मूला वैसे ही लगाएंगे, जो an बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू के d। तो an का मान दे दिया है -150 के बराबर ये हो जाएगा, a का मान दिया है 11 प्लस n-1, d का मान दे दिया है -3। इस तरह से अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, यानी -150 और माइनस क्या हो जाएगा 11 के बराबर n-1 माइनस क्या दिया है 3। 150 में 111 को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा -161 के बराबर क्या हो जाएगा n-1 और माइनस के क्या दिया है 3। -3 यहाँ पे गुणांक में ही आएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से ये हो जाएगा -161 के बटा क्या हो जाएगा -3 के बराबर क्या हो जाएगा n-1। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 3 से 161 को जब हम भाग कर देंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, ठीक है। और 1 गया 11 हो गया, यानी 3 × 3 = 9। इसके बाद यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, 2 हो जाएगा तो अब 20 लेंगे, 3 × 6 = 18, यानी 6 यानी 53 दशमलव क्या हो जाएगा 6 के बराबर क्या हो जाएगा n-1 और n बराबर क्या हो जाएगा 53.66 प्लस क्या हो जाएगा 1, इसको जोड़ देंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 54.66। यदि इस पद का मान 150 आता तो यहाँ पे हम रीज़न लिखते, 150 इसका आंसर नहीं है तो इसका कोई भी रीज़न नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेते हैं, यानी हमको 31वां पद यहाँ पे हमको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये an का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 11वां पद 38 है, यानी इसका 11वां पद 38 है, यानी ये 38 आए तो an का मान है और ये n का मान है। सेम उसी के प्रकार से 16वां पद 73 है, यानी जो 16 है n का मान है और जो लास्ट का यहाँ पे दिया है वो an का मान है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाते हैं। 11वां पद 38 दे दिया है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो n का मान कितना दे दिया है 11 और an का मान कितना दे दिया है 38। इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या होता है फार्मूला an के बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू के d। तो an का वैल्यू हमको दे दिया है 38 के बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n का मान हमको यहाँ पे दिया है 11 -1 और d का मान हमको नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा 38 के बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 और ये गुणा कर देंगे तो 10d। यानी इसको इस तरह से भी हम गाइस तुरंत लिख सकते थे कि a प्लस 10d के बराबर 38, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। लेकिन हमारा समझाने का उद्देश्य ये था कि ये चीज़ आता कहाँ से है। सेम उसी प्रकार से दूसरे वाले पार्ट में देखते हैं, कह रहा है कि 16वां पद 73 है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो n बराबर क्या दे दिया है 16 और an बराबर कितना दे दिया है 73। सेम फार्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल क्या होता है a प्लस n-1 इंटू के d। an का मान रखेंगे यहाँ पे 73 के बराबर, a का मान हमको नहीं पता है, यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 और ये हो जाएगा d, यानी 73 के बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 15d, ठीक है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं a प्लस 15d के बराबर क्या हो जाएगा 73। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड इसलिए माने हैं क्योंकि हमें अभी भी प्रथम पद का मान नहीं पता है और प्रथम पद का मान नहीं पता है तो हम 31वां पद का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो घटा देंगे। जैसे समीकरण 1 हमारा दे दिया है a प्लस 10d
a प्लस 10d के बराबर दे दिया है 38 और यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। समीकरण 2 दे दिया है a प्लस 15d के बराबर 73। इस तरह से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, नहीं a से कैंसिल हो जाएगा। घटा कैसे, यहाँ पे देखिए माइनस में a ऊपर प्लस में a कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे यानी माइनस का 15 और 10, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी ये हो जाएगा -5d के बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस यानी 73, यानी -73 में से 38 को हमको घटाना है तो ये हो जाएगा माइनस के क्या आ जाएगा 35, यानी इस तरह से -5d के बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 35, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा नहीं, यानी d बराबर क्या हो जाएगा 35 के बटा 5 और d का मान हमारे 7। अब हम a का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो d का मान समीकरण नंबर हम 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 हमारा दे दिया है a प्लस 10d के बराबर 38। यहाँ से हमको a का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा a प्लस 10 गुणे d का मान अभी हमने निकाला है 7 के बराबर क्या हो जाएगा 38। अब इसके बाद ये हो जाएगा a प्लस 70 के बराबर क्या हो जाएगा 38। a को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 38 के माइनस क्या हो जाएगा 70। तो यहाँ पे हमें इसका 31वां पद निकालना है तो ये हो जाएगा a बराबर हमको मिल गया माइनस के 32, d बराबर अभी हमने निकाला है यहाँ पे 7 और यहाँ पे an का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है और n का मान कितना हो जाएगा 31। सेम फार्मूला an बराबर क्या होता है, जैसे a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू के d, n का वैल्यू हमको निकालना है, a का मान हो जाएगा माइनस के 32 प्लस n का मान यहाँ पे दे दिया है 31 माइनस 1, ठीक है। इस तरह से d का मान कितना दे दिया है 7। सबको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा an के बराबर क्या हो जाएगा 31 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी 30 का गुणा किस में करना है, हमें 7 में करना है। हो जाएगा माइनस के 32 प्लस जाएगा 30 के गुणे 7। इस तरह से 30 का गुणा 7 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 210 हो जाएगा, यानी an के बराबर कितना हो जाएगा -32 प्लस कितना हो जाएगा 210। 210 में से -32 को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 210 माइनस के कितना हो जाएगा 32, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा an का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 178। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर।